राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम 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 राम। 27 अक्टूबर 1993 वृंदावन में ये सत्संग हुआ। राम 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 राम। ये जो पूछा है, एक प्रश्न आया कि भगवान को मानने लगता है, उसमें नफे से नफा, उनके नुकसान में नुकसान मानता है। जैसे कोई किसी से किसी को कोई चीज से संबंध हो जाता है तो उसके मतलब सुख दुख है, नफा नुकसान है, तो वो उसको अपना मानने लगता है। जैसे कोई सच्चे हृदय से जैसे कोई सच्चे हृदय से साधु हो जाता है, साधुओं को अपना मानने लगता है, उन साधुओं को तो अपना मानने लगता है, ये साधक हैं। कोई सच्चे हृदय से साधु हो गया तो वो उन साधुओं की टोली को तो अपना मानता है कि ये हमारे हैं, स्वामी जी हैं, ये हैं, संत हैं, सच्चे हृदय से। तो घर वालों को अपना नहीं मानता है। अब चाहे घर वाले है ना, चाहे एक साथ में सारे के सारे मर जाए, एक साथ में सारे के सारे मर जाएं और इतनी उन्नति हो जाए, अरबपति खरबपति हो जाए, सच्चे हृदय से साधु हो गया ना, उसके दोनों बातों में असर नहीं पड़ता है। वो अपनी, और असर पड़ता है तो साधु सच्चा नहीं है, ममता है अभी उसमें। साफ छोड़ने से एकदम साफ हो जाता है। अब चाहे वर्षों तक उनके घर का समाचार आए ना आए, पता ही नहीं है उसको, उनमें उसके मन में आती नहीं है, ऐसा मतलब उनका एक एक दृढ़ विचार पक्का होता है। साधु का भी अभी भगवत प्राप्ति हुई नहीं, कोई ऐसा साधन बना भी नहीं, पर वो एक निश्चय में इतनी एक शक्ति होती है। अब ऐसा नहीं कहता है क्या करें भाई, हमारे घर वालों में घर में छोड़ के आया था, घर वालों को क्या चिंता है, क्या नहीं है, क्या खाएंगे रहेंगे कैसे, समाचार नहीं आया। ये तो बात, ये तो उसने स्वयं से स्वीकार किया है, पक्का हो गया है। अब कुछ भी हो जाए चाहे, अभी तो हम घर वालों की थोड़ी थोड़ी बातों की चिंता होती है, घर में रहते हैं, कोई बीमार होता है तो चिंता हो, कोई नुकसान हो जाता है तो चिंता होती है। पर जिसने स्वयं से स्वीकार कर लेता है दृढ़ता से, तो वो बात पक्की हो जाती है। ये बात एकदम सच्ची है। इसी शक्ति बताना है कि ये स्वयं के विचार में कितनी शक्ति है, सीधी सीधी बात है। तो ऐसे अगर हम कोई विचार कर लेते हैं कि हर समय हमारे को भगवान का स्मरण रह सकता है, हर समय, हर समय, और ये संसार अपना नहीं दिखता है। यहाँ तो कल बताया ना महाराज जी ने, ये तो हरदम मर रहा है, ये मरनापन इसका हरदम दिखता है उसको, और स्मृति हरदम स्वतः स्मृति रहती है। तो अब डॉक्टर साहब तो जाएंगे आज, हम लोग तो यहाँ रात दिन रहते हैं। चलिए इनसे। नारायण नारायण नारायण। तो ये निश्चय में एक शक्ति है, ये बात महाराज जी ने कही। ममता है वो टुकड़ों में नहीं टूटती है। बहुत से लोग कहते हैं कि ममता थोड़ी कम हुई है और उसमें संतोष करते हैं। ममता है टुकड़ों में नहीं टूटती, थोड़ी ममता है थोड़ी छूट गई, ऐसा नहीं होता। या तो मेरा है या मेरा नहीं, ये है बात। तो इसमें अपना निश्चय है, वही मूल है। और निश्चय में भी जो हम समझ समझ जाए तो अभी हो जाए। ये अभ्यास नहीं है इसमें, मेरा नहीं है मेरा नहीं है मेरा नहीं है हर टाइम याद रखेंगे, ये नहीं है। इसमें अगर हमारा अच्छी तरह से ये समझ में आ गई ये बात है कि भाई जो मिलता है वो बिछड़ता है, तो जो मिलता और बिछड़ता है वो हमारा नहीं। ऐसे भी साधारण भाषा में भी हम बात करें तो
किसी चीज को हम अपना माने और लोगों से भी कहें ये मेरा है मेरा है, और कोई दूसरा उसको ले जाता है और हम देखते रहते हैं, तो वो सामने वाला भी कहता है ये झूठ बोल रहा है, तेरा है, ये तेरा होता तो तेरे पास रहता है, देखो वो ले गया। जैसे मान लो कि कार वहां खड़ी है और मैं ऐसा कहता हूँ वो कार मेरी है, और एक आदमी चाबी लगा के रवाना हो जाए, तो इसका अर्थ है मेरी नहीं है। इसका अर्थ है कि भगवान ने हमको धन दिया, मकान दिया, परिवार दिया, शरीर दिया, हमने कहा मेरी है, और भगवान उठा लेते हैं। तो ये मानना पड़ता है कि मेरी नहीं है, तो जिसकी थी वो ले गया। तो ये हम सबका अनुभव है ना। अब इसमें कोई रटना नहीं, अभ्यास नहीं है कि हम मेरी मेरी कहते हैं और वो भगवान ले लेते हैं। धन, हम धन को मेरा मेरा कहते हैं, धन चला जाता है, हमसे पूछता भी नहीं, क्योंकि जिसका है जिसने दिया है वो ले लेते हैं। तो अगर ये हम समझ जाएं कि भाई जो चीज किसी से मिली है और वापस उसके पास चली जाती है, तो उसी की है, वो हमारी नहीं है। हमें तो काम में लेने के लिए मिली थी, जब तक काम में लेवे, जब तक काम में ले लो, और जब कंपनी वाले अपनी चीज वापस ले लें तो वाह उनकी मर्जी है। अब उसको कहें ये मेरी है, तो ये बेईमानी है। तो अगर मनुष्य होकर हम बेईमानी भी नहीं छोड़ेंगे तो फिर क्या है? ये तो कोई पशु पक्षी होकर के हम छोड़ेंगे, ऐसी बात है नहीं। क्योंकि अभी हमको योग्यता भी है छोड़ने की, अधिकार भी है, और ऐसा विवेक भी है हमारे पास कि भाई जो मिलती है किसी की दी हुई है, वो अपनी नहीं होती। काम में लेने के लिए दिए, काम में लो, जो कुछ भी अपने पास है काम में लो, वस्तुओं को सदुपयोग करो सबकी सेवा में, और व्यक्तियों की सेवा कर दो। अब अपने को पुत्र मिला और पुत्री मिली, पति मिला, ये सब मिले हैं, तो जब तक है तब सेवा कर दो, और जब चले जाएं तो फिर भी सेवा करो। फिर क्या सेवा है? उसके लिए गीता पाठ करेंगे, उसके लिए दान पुण्य करके समर्पित करेंगे, तब तो वास्तव में हमारी सेवा हुई। नहीं तो क्या सेवा हुई? और ममता जिसको होती है वो सेवा नहीं कर सकती। ममता युक्त जो सेवा है, जिसको हम सेवा कहते हैं, वो तो पशु पक्षी भी करते हैं। आप कौवी ने कई अंडे दिए हैं और उसके पास से भी निकलो तो वो सिर पे चांच मार देती है कि ये मेरे अंडे को छुएगा। तो ममता तो उसको भी है, वो सेवा भी करती है, बच्चों को पालन पोषण भी करती है, उनको चुग्गा भी ला के देती है। ऐसे कुतिया है, वो भी अपने बच्चों का पालन करती है, कोई पास में आए तो हो हाउ हाउ करके उसको भगाती है, रक्षा करती है। दूसरी कुतिया के बच्चे आवे तो उनको दूध नहीं पिलाती, अपने वालों को पिला देती है। तो ममता युक्त जो हम सेवा करते हैं वो सेवा नहीं कहलाती, ममता है वो सेवा को खा जाती है। तो ये महाराज जी ने ये बात कही कि भाई साधु हो जाता है सच्चा, सच्चे मन से, तो उसका ये निश्चय हो जाता है कि भाई इनसे हमारा कोई संबंध नहीं। आज अब वो ममता तो पकड़ी हुई है, तो वो इधर साधुओं से ममता कर लेता है। अब घर से सब छोड़ छाड़ के आए और फिर चेला बना लिया, चेली बना ली, अब उनसे ममता। और श्रीनारायण जी महाराज कहते थे कि गुरु को चेले का चिंतन होता है, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। चिंतन तुमको क्यों हुआ? चिंतन तो चेले को होना चाहिए था तुम्हारा। कांटा लग जाता है चेले के तो रोता है। हाँ, चेला, मेरे चेला चला गया, मेरे को छोड़ के चला गया, तो वास्तव में साधु नहीं हुआ, वास्तव में निश्चय नहीं किया। वो वही बात हमारे लिए लागू है कि भाई ये अभ्यास नहीं है, समझ लिया भाई जो चीज मिली है बिछड़ जाती है, वो उसी की है जिसने दी, बस इतना ही तो समझना है, बाकी काम में लो, कौन मना करता है। तो ये बात हुई। तो एक निश्चय की बात है, इसमें अभ्यास नहीं है।
बहुत से लोग सोचते हैं धीरे धीरे छूटेगी, धीरे धीरे छूटेगी। वो हमने जो सोच लिया वही है। फिर वो धीरे धीरे में वो कितने समय में अपना श्वास खत्म हो जाएगा तो चलो फिर जन्मों मरो। ममता लेके जो मरता है ना, हाय मैं मर रहा हूँ, मतलब शरीर की मृत्यु में अपनी मृत्यु मानते हुए जो मरता है, उसको फिर शरीर मिल जाता है और कर्मों के अनुसार मिलता है। भाई मनुष्य बनाया था तो इसने मनुष्यता का काम किया नहीं, तो अब भी इसको कुत्ता, गधा, घोड़ा, कॉकरोच, बिल्ली, कुत्ता बना दो, तो फिर कब वापस मनुष्य जन्म मिलेगा? मनुष्य जन्म मिल भी गया तो भारत भूमि में जन्म होगा क्या? वो अपने हाथ में नहीं। और भारत भूमि में भी बहुत लोग हैं, कितने लोगों को सत्संग मिलता है, तो फिर सत्संग मिलेगा, फिर ऐसे महापुरुषों की वाणी सुनने को मिलेगी। और अगर कहीं खाड़ी देश में जन्म हो गया तो जन्म से ऊंट का मांस खाएंगे, बंगाल में जन्म गए तो मछली खाते रहेंगे। वो तो अपने हाथ में नहीं है। तो भगवान ने कितनी कृपा करी कि भारत भूमि में जहां वो खुद अवतरित होते हैं। किसी ने सुना अमेरिका में कोई भगवान का जन्म हुआ, भगवान का कोई प्राकट्य हुआ? भारत भूमि में हुआ। ये ऋषियों की भूमि है, ये महात्माओं की भूमि है। और हम लोग तो कितने अधिक भाग्यशाली है कि हमारे इस जन्म के बाद में और संत महापुरुषों के दर्शन हुए, उनका चिंतन हुआ, उनसे बातें हुई, उनकी बातों को हम आज सुन रहे हैं, उनकी वाणी हमको मिल रही है। तो ऐसा क्या फिर संयोग हमारे बनाने से बनेगा? ये तो भगवान की महती कृपा से ऐसा हुआ। तो इसलिए अभी मौका है, जो इस बात को समझ लिया और बस। अब मैं आज तक हमने माना था, आज पता लग गया, आज के बाद मेरा कोई नहीं। अब ये उनको छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है, कोई धन को सड़क पे फेंकने की जरूरत नहीं है, जो है उसका सदुपयोग करो। और एक महाराज जी ने और बात कही खास, वो बीच में कह दूं फिर शायद भूल जाऊं, कि जो साधक होता है वो सब समय ही साधक होता है। ऐसा नहीं कि जब तक पाठ पूजा किया तब तक हम साधक। उसका चलना फिरना, खाना पीना, बोलना, जो कुछ भी व्यवहार है वो वैसा होता है जैसे साधक का होता है। महाराज जी बहू का उदाहरण देते हैं कि अभी अभी विवाह हुआ तो पिताजी के घर में तो उछलती कूदती थी, नाचती थी, बोलती थी जैसे ही। और विवाह हुआ, कल तक लड़की कन्या थी और आज वो बहू है, तो आज ही उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। वो धीरे बोलती है, लज्जा से रहती है। तो ये क्या हुआ? खाली यही बात हुई कि मैं अब बहू हूं। माता पिता भी कहते हैं, वापस आती है पियर में, अरे अब तू बहू है भाई, अब ध्यान रख। तो संत महात्मा भी हमको कहते हैं, साधक को ध्यान रखो, तुमने ये झूठ कैसे बोला, तुम सदा साधक हो। तो ऐसा निर्णय अगर पक्का हो जाए तो बहुत जल्दी काम होता है। ये निश्चय की बात है, महाराज जी ने विशेषता की। फिर किसी का प्रश्न आया कि योगी कैसे हो, तो महाराज जी ने कहा एक योगी होता है, एक भोगी होता है। कोई बात बतानी होती है ना, तो अंधेरा और प्रकाश दोनों बताएं तो प्रकाश का पता लगता है क्या चीज। तो ऐसे ही महाराज जी ने कहा कि एक योगी है, एक भोगी है। भोगी कौन है? जो संसार के पदार्थों में, प्राणियों में ये इनका भोग करता है, इनमें आसक्त रहता है, जिसके मन में ये है कि ये मुझे मिलना चाहिए, ये बिछड़ना नहीं चाहिए, ये भोग है, तो वो भोगी है। और योगी कौन है? कि जो मिल गया तो भी ठीक, बिछड़ गया तो भी ठीक। तो लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, निंदा स्तुति, इसमें जो सम रहता है, इनमें जो राग द्वेष नहीं करता, वो योगी है। तो भाई अब योगी कैसे बने? उसमें भी वही बात है, एक निश्चय कि भाई हमें
इनमें आने जाने वाले हैं, इनमें हमें राजी नाराज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? कि हम तो सदा रहने वाले हैं और ये आने जाने वाले। तो आने जाने वाले हैं, इनको सहन कर लो। भगवान ने कहा तांस्थितिक सस्व आगमा पायनु अनित्या तांस्थितिक सस्व। महाराज जी कहते थे कि ये मैंने श्लोक जब पढ़ा कि राग द्वेषो व्यवस्थित, तो मन में सोचा जब पहले से ही व्यवस्थित है तो अब कैसे छोड़ेंगे। और फिर भगवान ने ये बात रखी सामने कि तयोर न वश में आगच्छेत, इनके वश में मत हो। ये तो आने जाने वाले हैं ना, इनके वश में होकर के कोई कार्य मत करो। राग के वश में होकर काम मत करो, द्वेष के वश में होकर काम मत करो। तो ये तो आने जाने वाले हैं, तो मर जाएंगे, सदा रहने वाले तो है नहीं, और हम सदा रहने वाले हैं। तो एक तो ये बात है, मूल बात यही थी कि समता में स्थित रहता वो योगी है। गीता ने समत्वम योग उच्यते ये बात कही। भगवान ने अर्जुन को युद्ध के समय में भी ये बात कही। अर्जुन ने कहा ना कि मैं तो इनको मारना नहीं चाहता, मैं तो युद्ध छोड़ के सन्यासी बनता हूँ, मैं तो भिक्षा का अन्न खाना ठीक मानता हूँ। तो भगवान ने क्या कहा कि सन्यासी है मतलब योगी होना है, तो योग का मैं बताता हूँ तरीका। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयाजो तो युद्धाय। ये नहीं कहा कि ये सब करके तू सन्यासी हो गया। तुम अब कर्तव्य का पालन करो, और कैसे करो? सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, इन सबको समान समझ करके युद्ध करो। तो इसमें उस प्रश्न का उत्तर भी दे दिया। उसने कहा कि इन सबको मारूंगा तो पाप लगेगा। तो भगवान कहते हैं इनको इस युद्ध को नहीं करेगा तो तेरे को पाप लगेगा। तो महाराज कैसे बचूं? सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयाजो ततो युद्धाय जस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। योगी को पाप कैसे लगेगा? जो समता में स्थित है, वो इसलिए नहीं मार रहा है कि मेरा इससे द्वेष है, वो इसलिए नहीं बचाता है कि इसमें मेरा राग है। वो सबके साथ शत्रु पक्ष वाले अत्याचारी है, अन्यायी है, मैं क्षत्रिय हूं, तो इनके साथ युद्ध करना ये मेरा कर्तव्य है। तो ऐसे ही हमारे सामने ये रोज का युद्ध ही है। आप सुबह उठो सबसे शाम तक रोज ये युद्ध लड़ रहे हैं हम। वो एक एक कविता ही समझ लीजिए कि जिंदगी हर सुबह एक नई जंग है, ये युद्ध ही है। तो भगवान कहते हैं कि मां मनुस्मर युद्ध च, एक जगह तो ये कहते हैं। अब बताइए, लोगों का गला काटना है और कि मेरे को भी याद करो, तो ये कैसे होगा? और वहां कहते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयाजो ततो युद्धाय। भाई युद्ध तो कर, कहीं नहीं का युद्ध छोड़ के चला जा। तो हमें भी भगवान अर्जुन जी के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं कि भाई ये जो जहां पर भी आप हैं वह समता पूर्वक अगर रहेंगे तो आप योगी हैं। और योगी नाम अपनी सर्वेशम, महाराज जी ने कहा फिर योगी नाम अपनी सर्वेशम मदगते न अंतरात्मना। मेरा स्मरण करने वाला है वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। और संतों ने भी कहा हाथ काम मुख राम हृदय साची प्रीत, दरियाग्रस्त संत की यही उत्तम रीत। तो अपने को तो योगी होना है। कैसे? कि सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में सम रहना। और ये कैसे रहे? कि ये आने जाने वाले हैं और हम रहने वाले। तो इनके हम गुलाम क्यों हो जाए? ये इनके तो हम स्वामी हैं, क्योंकि हम तो सदा रहने वाले हैं, ये तो मरने वाले हैं, आने जाने वाले। तो अब आज के बाद जो हो गया हो गया, गई सो गई अब राख रही को। तो आज के बाद ये पक्का निश्चय, निश्चय की बातें महाराज जी ने आज कई बार कही। एक निश्चय में इतनी ताकत। और दूसरी बात यह है जो कही, जो मुझे ज्यादा जची, कि भाई मैं साधक हूं तो 24 घंटे साधक हूं। साधक की तरह बोलना, साधक की तरह चलना, साधक की तरह सोना, साधक की तरह जगना, साधक की तरह भोजन। तो
अपना काम हो गया। केवल इसको महाराज जी शास्त्रीय शब्दों में कहते हैं भाई, अहंता बदलते ही मनुष्य का पूरा महाराज जी तो कई बार वो उदाहरण भी देते थे कि वो एक लड़का उछलता कूदता है और उसका आज ब्याह हो रहा है, तो उसको वो पहना देते हैं सब, और वो साफा और वो ये, और फिर कहते हैं अब हंसो तो भी मुंह पे रुमाल, और चलना अब तुम दूल्हा हो, तो वो दूल्हे की तरह ही चलता है। तो क्या हुआ कि वो मैं दूल्हा हूं, ऐसे हमने विचार कर लिया कि हम भगवान के पुत्र हैं, हम उनके प्यारे हैं, हम साधक हैं, तो बस इससे इतना काम हो जाता है। अब जैसे ये कंठी गले में है, तो कोई भी कहे कि भाई ये ये भोजन तुम कर लो, तो भाई ये देख लो कंठी, तो क्या हुआ, मैं साधक हूँ, बस इतनी बात। तो ये मूल बात आपके सामने रख दी। नारायण नारायण नारायण। तो भाई हम लोगों को ये बता रहे थे कि जैसे हम कोई ऐसी जगह जाते हैं, नई जगह कोई समझो, एक दो दिन तो और तरह का लगता है, फिर हमारे वो सब सहंदा हो जाता है सारा काम, तो वहीं रहना हो जाता है। तो बिल्कुल ये बात है कि जो काम हम करते हैं वो अपने आप होने लग जाता है। कोई साधु बन जाता है तो वैसा ही, जैसे वो चली जाती है ब्याह हो करके, तो वैसा ही उसका दूल्हा कई दृष्टांत दिए। तो जैसा हमारा भाव वैसा विचार जैसे हो जाता है। तो अब दूसरा प्रश्न था, ये प्रश्न का उत्तर दिया महाराज जी ने। प्रश्न तो समझ में ही नहीं आया था क्या कहा। योगी कैसे हो, नहीं, पहला प्रश्न। पहला प्रश्न तो वो हाँ, पता ही नहीं लगा, लेकिन बताए नहीं मूल लगे। बात यही थी हाँ हाँ कि लगता है ऐसा ये पूछा गया हाँ, था, उसमें ये मतलब कि जो ये पूछा गया होगा कि ममता कैसे सूझी। हाँ नहीं, उसमें मतलब कि अपना मानने लगता है। हाँ, वही ममता, हाँ, ममता या जो भी अपना संसार को मानने अपना लगता मानने है, लगता है, वस्तु को अपना मानने लगता है। तो ऐसे ही फिर उसका उत्तर दिया। अब ये प्रश्न बहुत अच्छा है कि योगी कैसे बने। योगी तपस्वी से भी श्रेष्ठ होता है। और कैसे बने, पहले तो ये बता दिया कि योगी है वो बहुत ऊंची चीज होती है। और कैसे मतलब है, उसे बोले कैसे बने, ये भी प्रश्न आया। और कैसे अभ्यास करें आदि, इसके बारे में महाराज जी ने कहा कि ये पूछा है। तो देखो भाई, भोगी और योगी दो होते हैं। भोगी अब की पहचान भी हम कर सकते हैं, हमेशा निराश रहता है, दुखी होता है, रोगी भी होता है साथ में। रोगी भी होता है, दुखी भी होता है, मुंह लटकाए रखता है, थोड़ी थोड़ी बात में हंसी, नाराज, कभी हंसता है, कभी चुटकुलेबाजी करता है, और कभी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तो दो होते हैं, संसार के संग्रह और रखना और भोगों में भोगना, ऐसा जिसका भाव है वह योगी नहीं है। संग्रह करेंगे, इतना रुपए इकट्ठा करेंगे, इतना ये हो जाएगा, और भोग भोगेंगे, ये कहते हैं कि वो योगी नहीं है। और कभी हमारी क्या दशा है, सामान्य आदमी, कभी हम योगी होते हैं, कभी भोगी होते हैं। कभी कोई साधन कर लिया, कभी कई दिन तक किया ही नहीं, कभी गीता पाठ किया, कभी बीच में किया ही नहीं। तो ऐसे भगवान ने कहा है कि तपस्वी को योगी, ज्ञानी व्योपी मतोदिक है, कर्मी को योगी, तस्माद योगी भवार्जुन। ये छठे अध्याय के 46 श्लोक में कहा है। और छठे अध्याय के अंत में भगवान ने ये कहा है कि अंतिम यह है। और उससे आगे जो श्लोक का है वो बहुत विशेष श्लोक है, गीता का विशेष श्लोक है वो, छठे अध्याय का 47वां श्लोक। योगी नाम अपनी सर्वेशम मदगते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम। तो क्या है कि भगवान कहते हैं मेरे मत में वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो तपस्वियों में योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों में भी, तपस्वियों में भी, ज्ञानियों में भी, और कर्मियों में भी, इनमें भी योगी श्रेष्ठ है। तो योगियों में भी, और कौन, योगियों में भी, उन योगियों में भी मद गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम। उन योगियों में मेरे श्रद्धा पूर्वक
मेरा भजन स्मरण करता है वो युक्ततम है, ऐसा बताया। और श्रेष्ठ योगी है सब योगियों में, पहले तपस्वियों में, ज्ञानियों में और कर्मियों में भी योगी को श्रेष्ठ बताया। अब योगियों में भी जो मदगते नांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम, मदगते नांतरात्मना श्रद्धा पूर्वक भजन करता है, वो योगी श्रेष्ठ है। तो सबसे योगी श्रेष्ठ कौन सा बताया? जो प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक भगवान के भजन साधन में लगा रहता है। तो योगी, अब ये कहते हैं कि योगी कैसे बने, तो महाराज जी कहते हैं कि योगी कैसे बने, तो इसमें योग में खास बात क्या है कि सुख भोग की इच्छा का त्याग, सुख भोग की इच्छा का त्याग करना, अपने पहले उद्देश्य बनाना। पहला काम क्या करना कि अपना उद्देश्य बनाना, अपना लक्ष्य क्या है। जैसे कल बताया ना डॉक्टर साहब ने कि मैं अमेरिका गया था तो वहां पूछा विद्यार्थियों से कि आपका उद्देश्य क्या है, तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो उनका उत्तर किसी का नहीं आया कि उद्देश्य भी नहीं। महाराज जी कहते हैं दुनिया उद्देश्य भी नहीं, ऐसे ही पता ही नहीं है उनको क्या उद्देश्य है। तो पहला काम करना कि अपना उद्देश्य बनाना, पहला अपना लक्ष्य बनाना। और ये आचरण वगैरह जितने भी है ना, ये पीछे की बात है कि हमारा आचरण ठीक नहीं है, हमारा ये नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, क्रोध आता है, ये आता है, तो अभी उद्देश्य बना नहीं हमारा। आचरण के बाद की बात पीछे आती है। विचार करना है कि हमें तो अध्यात्म, अध्यात्म मार्ग में चलना है, हमें तो भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत प्रेम करना है। पहले ये विचार दृढ़ता से भीतर में बिठाना है, मुझे तो ये काम करना ही है, चाहे कुछ भी हो, चाहे चाहे मेरा गला भी कट जाए भले ही, पर मुझे तो ये काम करना है। चाहे मेरे संसार में अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, कोई राजी हो, कोई नाराज हो, मुझे इसमें जाना ही नहीं है, ये काम मुझे करना ही नहीं है, हमें तो केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है। ऐसा जब इसका पक्का विचार हो जाता है ना, फिर धीरे धीरे वो क्या है, योगी हो जाता है, राम योगी राम। हो जाता है। हाँ, वो इसमें एक महाराज जी ने कहा ना कि हरदम सावधानी रखनी है, वो हरदम सावधानी की क्या बात है? वो हरदम सावधानी का अर्थ यही है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए साधक के रूप में रहते हैं, जितनी देर हम पाठ पूजा करते हैं, और फिर हम जब व्यवहार में आते हैं तो झूठ कपट चोरी बेईमानी भी करने लगते हैं। कोई हमारे सामने प्रलोभन आ गया तो उस प्रलोभन में बह जाते हैं। तो भगवान स्वामी जी महाराज ये बात कह रहे हैं कि साधक है वो हरदम साधक है। तो हरदम सावधानी का अर्थ ये नहीं है कि बुद्धि में एकदम पकड़ के रखें कहीं भूल ना हो जाए। ये तो निश्चय अच्छी बात है, पहले ही निश्चय कर लिया कि हमें तो भगवान की तरफ चलना है, तो भगवान राजी हो वही करना है, ये है सावधानी का मूल मंत्र। तो इसलिए जो मैंने उदाहरण दिया ना कि जैसे बहू है, उसने स्वीकार कर लिया मैं बहू हूं। वो कल तक कन्या थी, वो उछलती कूदती थी, वो जोर से हंसती थी, तो अब वो बड़ी शांत होकर के और एकदम से लज्जा पूर्वक रहती है, सावधान उसको रहना नहीं पड़ता। वो सावधान हरदम ही है। अब वो हरदम ही बहू है, ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर के लिए बहू है और बाद में बहू नहीं है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ सावधानी का अर्थ कोई क्रिया नहीं है, यहाँ सावधानी का अर्थ है अपनी अहंता को ही परिवर्तित कर दिया। आज तक हम संसारी थे, अब आज के बाद, इसी क्षण के बाद, अब हमने निश्चय कर लिया कि हमें परमात्मा का प्रेम प्राप्त करना है, परमात्मा का अनुभव करना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है। तो इसी इसी में ताकत है हरदम सावधानी की। नारायण नारायण। राम राम। इसमें एक, जब हम लोग हरदम सावधान की बात समझ में ले लेते हैं ना, तो इसमें कई बार एक बात होती है साथ में, जैसे अपनी बात बताती हूँ कि कोई बड़ी कोई विपरीत परिस्थिति आती है, तब तो वो अपन आराम से हैंडल कर लेते हैं, और कोई छोटी, कभी कोई छोटी आती है तो उस छोटी में कभी हिल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? नहीं तो आप बताइए
कि अगर हमने ये निश्चय कर लिया कि भाई हमें तो परमात्मा की तरफ चलना है, तो अगर बड़ी समस्या हल कर सकते हैं तो छोटी समस्या क्या हमारे लिए कठिन हो जाती है? इससे ये सिद्ध होता है कि हमने अपने अपने पक्के निश्चय को पूरा नहीं किया, पक्के निश्चय को हमने नहीं किया था। तो खाली बात सुन करके हमने कुछ समय के लिए और साधक के रूप में अपने आप को रखा, और अब जब हमारे सामने कोई प्रलोभन आ गया या हमारे सामने कोई समस्या आ गई तो हमने संसारी का रूप धारण कर लिया। इसलिए महाराज जी ने ये बात कही थी कि कभी भोगी और कभी योगी, तो वो वास्तव में भोगी है। तो अपने को ये बात पक्की करनी है पहले से ही कि मैं तो साधक हूं, इसलिए मेरे द्वारा अब वो नहीं होगा जिससे भगवान नाराज होते हैं। तो ये भगवान की कृपा से भी, और ये जो कभी कभी अब पुराने आदतवश कोई भूल हो भी जाए तो फिर मनुष्य सचेत हो जाता है। और उसके लिए महाराज जी ने ये भी एक उपाय बताया कि कभी ऐसी भूल हो जाए तो उसके लिए अपने आप को दंड निर्धारित करना चाहिए कि भाई मैं कान पकड़ के भगवान के विग्रह के सामने 10 बार उठक बैठक लगाऊंगी या लगाऊंगा, क्या भोजन नहीं करूंगा, अथवा मैं एक समय भोजन नहीं करूंगा या करूंगी, अथवा गौशाला के डिब्बे में मैं 100 का नोट डालूंगी। ये शक्ति के अनुसार। हाँ, हाँ ये जी, बात होती है कि रोना आता है फिर भगवान के आगे कि हे प्रभु, हाँ ऐसा कैसे हो गया, हम हाँ ऐसा तो नहीं चाहते थे, ऐसा क्यों, ऐसे हाँ रोना आता है। और ये हाँ, भगवान से प्रार्थना होती है, और ये तो कुछ नहीं प्रार्थना ही होता है। है, ये रोना है, इसमें बड़ी ताकत है। फिर नहीं होता है। आदमी जब रोता है, दुखी होता है, ये एक भगवान का बड़ा विचित्र विधान है और साधकों के लिए वरदान है। क्या? कि जिससे हम दुखी होते हैं वो फिर होना बंद हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी साधना है भगवान के सामने रोना। तो इसमें दो बात हो गई, एक तो हमारा पक्का निश्चय हो जाएगा, जो दुखी हो गए ना, तो जो जिससे दुखी होते हैं वो होना बंद हो जाता है। और दूसरा, अब भगवान के सामने रोए तो अब भगवान के ऊपर जिम्मेवारी आती है कि भाई अब इसकी सहायता करूं, ये तो अपने आप को दुर्बल महसूस कर रहा है या कर रही है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, ये जरूर करना चाहिए। नारायण नारायण। राम 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 राम। तो बात चल रही थी अपनी कि भोगी आदमी और योगी। तो योगी के बाद बात बता रहे हैं कि मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति करना, पहले उद्देश्य बनता, फिर आचरण अपने आप सब ठीक स्वतः ही हो जाती है। भजन भी होने लगता है, सहन शक्ति भी आ जाती है, सारे के सारे सद्गुण सदाचार उसमें आ जाते हैं। जैसे कहा बताया ना डॉक्टर साहब ने कि कोई कहता है ये खाओ प्याज लहसुन, तो बोले कि देखो मेरे कंठी पहनी हुई है। तो पहले क्या विचार पर पक्का कर लिया कि ये पहना है मैंने, ये इसके लिए ये मेरा है कि इसमें, तो केवल अब मेरे को परमात्मा की प्राप्ति करनी है, पक्का विचार कर लेता है। फिर वो क्या होता है कि उसे पता ही नहीं चलेगी कि मैं कब योगी हो गया, कैसे मेरे में ऐसे लक्षण आ गए, मैं तो ऐसा था ही नहीं। क्यों? कि तुमने ये पक्का कर लिया कि सम्यक व्यवसितो इसे, पक्का विचार कर लिया, निश्चय पक्का कर लिया, उसकी इतनी स्थिति इतनी जल्दी हो जाती है, उसमें फिर ढिलाई नहीं रहेगी। हाँ, तो ये है कि फिर सारे कामों में तत्परता आ जाएगी, पक्का विचार हो जाएगा कि अब तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है। ऐसा फिर ऐसा ही सत्संग होता रहे, जैसे स्वामी जी महाराज जैसा सत्संग होता रहे हमारे जीवन में। ये अगर नहीं होगा तो ये मतलब हमें बहुत मदद करती है महाराज जी की सत्संग। महाराज जी ने आज कहा कि सत्संग से हमें होता है, हम जो चर्चा करते हैं ये बड़ा बल है। ये जैसे बालक को भूख लगती है तो भोजन कर लेता है, फिर खेलता है, भूखा हो जाता है, फिर भूखा माँ का दूध पी लेता है तो फिर खेलने लगता है। ऐसे ही हम सत्संग कर लेते हैं तो फिर संसार से सामना करने की सहन शक्ति आ जाती है। तो ऐसे ही भूख लगती है तो भोजन कर लेता है, तो भोजन से वो एक ताकत मिल जाती है।
ऐसे ही जैसे बालक को भोजन से ताकत मिलती है, ऐसे साधक को सत्संग से एक ताकत मिलती है। सत्संग में एक बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। सत्संग कैसा, हर एक जगह जा जाके चाक लिया, वो सत्संग नहीं है। सत्संग इस तरह का, जो हम लोग महाराज जी की वाणी सुनते हैं, इस तरह का सत्संग है, ऐसा विचार ठीक तरह से। तो उनके इस तरह के ऐसा सत्संग बहुत लाभ होता है। ऐसे भगवान की लीला सुने, उसमें भी लाभ होता है। वो लाभ और तरह का होता है, ध्यान देना। गाना बजाना होता है, सत्संग होता है, उसमें गुणानुवाद होता है, वो लाभ और तरह का होता है। नेवले लेकिन इस सांप दृष्टांत। हाँ हाँ, ठीक बात है। इस तरह का जो विचार, महाराज जी ने अपनी बात कही कि इस तरह का जो विचार होता है, महाराज जी ने कहा कि हम जो अभी चर्चा करते हैं, इस तरह का जो विचार होता है, तो ऐसा सत्संग होना चाहिए। भगवान के गुणानुवाद सुनते हैं, अंतःकरण स्वतः है, अंतःकरण में शुद्ध होता है, स्वाभाविक निर्मलता आती है, स्वाभाविक परमात्मा की तरफ खींचता है, स्वतः होता है। तो पर ये जो विवेचन होता है ना इस तरह का सत्संग से, वो बहुत विशेष लाभ करता है। इससे आदमी का उन बातों से लेकर के इन बातों में जो विकास बहुत ज्यादा होता है। तो महाराज जी के प्रवचन में हमें यही बातें मिलती है, विवेक की, मानने की, जानने की, ज्यादा गाने बजाने की और ऐसे कोई कहानी किस्सा ये ज्यादा नहीं आते हैं। तो इनका जो है, इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान की लीला गुणानुवाद आज से नहीं सुनेंगे हम, इसका अर्थ नहीं है ये चिंतन, इसका अर्थ ऐसा नहीं समझना चाहिए। इसमें भी, भक्ति मार्ग में भी तो ये बात चलती है चिंतन की, भगवान को याद रखने की। पर जो महाराज जी हमारे उद्देश्य के पक्का करने की विचार का जो बात है ना, बहुत बढ़िया है। महाराज जी कहते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप भगवान के चरित्र, भक्तों के चरित्र मत पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो, भगवान के गुण गाओ, भगवान की लीला पद गाओ, ऐसा गाना सुनना है, उससे भगवान की भक्ति बहुत होती है, उसमें भी बहुत विलक्षणता आती है, परंतु लगा रहे हैं आगे। परंतु उद्देश्य वो ही है कि उद्देश्य हो, ये ढिलाई है ना हमारे उद्देश्य में, हमने उद्देश्य बनाया ही नहीं अभी, ये ढिलाई है ना, प्राय करके पक्का विचार हम लोगों में कम है, पक्का विचार हम लोगों में कम है, हमें कमी, हमें दिखती है ये कमी। महाराज जी का मेरे को आप लोगों में ये कमी दिखती है। तो ऐसे तो देखो, वक्त भर कहीं सत्संग कर लिया, कभी दर्शन करने मंदिर में चले गए, कभी लीला देख ली, कभी कीर्तन में, कभी बैठ गए, आधा घंटा बैठ गए, कभी 15 मिनट बैठ गए, कभी बैठे ही नहीं, कभी गीता जी का पाठ कर लिया, कभी पूरा पाठ कर लिया, और कभी कई दिनों तक किया ही नहीं। ऐसे कई दिन, ये कोई बढ़िया बात नहीं होती है। तो उसका तो, उसको जल्दी अनुभव नहीं होता है, वो समय पा करके होगा, फिर क्या फायदा हुआ। तो अनुभव तो होना चाहिए। अनुभव भगवत भजन का भाग्यवान को हो, जो भाग्यवान कौन है, जिसका उद्देश्य पक्का है, वो भाग्यवान है। तो ऐसा है कि हमें पता ही नहीं लगता है क्या लाभ हुआ, कितना हुआ, कैसे हुआ, इतना पक्का नहीं लगता है। क्यों? हमें आज इतने समझ लिए सत्संग में लगे हैं, तो हमारे को इतना लाभ क्यों नहीं दिखता है कि हम, एक तो हमने तत्परता से लगे ही नहीं, और पक्का उद्देश्य हो जाए और तत्परता से लग जाए तो प्रत्यक्ष दिखेगा, महाराज जी ने कहा, एकदम लाभ दिखेगा, विशेष दिखेगा। तो पहले योगी कौन बनता है? तो पहले ये ख्याल रखता है कि ये हमें क्या करना है, कि पहले ये चलता है, उसके सामने रखता है, मुझे राग द्वेष नहीं करना है, मुझे राजी नाराज नहीं होना है। अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहती है, बताइए, सैकड़ों बार आती है दिन में, थोड़ी थोड़ी अनुकूलता प्रतिकूलता तो आती ही रहती है, समय आती रहती है। तो ये परीक्षा तो हमारी हर समय होती रहती है। अब बैठे हैं, गर्मी पड़ रही है, थोड़ी लाइट जलते ही बस प्रतिकूलता का अनुभव होता है, अंधेरा है, लाइट चली जाती है, हरदम होता है।
और भीतर में मन में चलता ही रहता है भावों का वेग। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता में हम नाराज हो जाते हैं, साधक नाराज नहीं होता। अनुकूलता प्रतिकूलता में ये खास बाधा है हमारे। महाराज जी ने कहा तो यस्य परिपंथिनो, लोगों को, ये हम लोगों को लूटने वाले कौन है? ये राग द्वेष हर्ष शोक राजी नाराज, ये होते हैं ना हम, ये डाकू हैं। ये हमारे रास्ते के, ये छीन, जैसे डाकू होते हैं छीन लेते हैं वस्तुओं को, ऐसे ही हम पारमार्थिक मार्ग में ये राग और द्वेष हमारी संपत्ति को, असली पारमार्थिक मार्ग को चलने में बाधा दे देते हैं। तो ये इंद्रिय से आर्ते राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर न भस्मागच्छेत्, बताया ना डॉक्टर साहब ने, तयोर न भस्मागच्छेत्। राग द्वेष अनुकूलता प्रतिकूलता परिस्थितियां है, उसमें हमारी कोई प्रशंसा करे तो हम छट राजी हो जाते हैं, मैं तो ऐसा हूँ, हाँ। और भीतर में अरे नहीं हम तो ऐसे ही हैं, आप तो, आपकी तो ऐसे ही है, उसकी तो, पर भीतर में सुख मिलता है। तो निंदा करे तो हम, उनसे द्वेष हो जाता है, वो तो हमारी निंदा करता रहता है तो द्वेष हो जाता है। तो महाराज जी ने कहा कैसा होना चाहिए कि दो जो चाहे वैसा करो, पर हम राजी नाराज नहीं होंगे, राग द्वेष नहीं करेंगे। क्यों कि ये हमारे शत्रु हैं, और हमारे विरुद्ध चलता है वो हमारा शत्रु है, और हमारे अनुकूल चलता है वो हमारा मित्र है। तो ये हमारी ये वर्ती खराब है। तो यस्य परिपंथिनो, तो ये दोनों, राग होता है और द्वेष होता है, तो ये दोनों शत्रु है। आपको देखा होगा कि वृक्ष होते हैं और खेती करते हैं तो ज्यादा ठंडी पड़ती है ना, तो गर्मी में जैसे पत्ते खराब हो जाते हैं ना, वैसे के वैसे। क्यों डॉक्टर साहब? ये गर्मी से भी जल जाते हैं जो खेती है उसमें, और सर्दी से भी जल जाते हैं, ज्यादा सर्दी पड़े तो। ऐसे ही है, चाहे राग करे चाहे द्वेष करे, हमारे साधन में नुकसान होता ही है, यही बात है जी। तो ये बताया कि पाला ठंडी पड़ती है, और तो ठंडक में भी वो एकदम ऐसे जल जाते हैं, और गर्मी में भी जल जाते हैं। तो राग द्वेष, देश है ये भी गर्मी है, ये गर्मी है तो खेती जला देगी। तो ये राग द्वेष ये दो चीज है, ये खास, उनमें सावधान रहें। जैसे उनमें सावधान रहें, अपने सावधान रहें। योगी होने के लिए, योगी वाले के लिए, बोले योगी कैसे हो, पहले प्रश्न था ना, उसी पर चलते हैं महाराज जी। विषय को बहुत बढ़िया समझाते हैं और अंत तक समझाते हैं विषय को। तो योगी कौन है कि समत्वम योग उच्यते, बताया कि अनुकूल होने पर भी वैसी वृत्ति रहे, अनुकूल होने पर भी हमारे भाव वैसे ही रहे, भले ही दूसरे को ना दिखे, प्रतिकूल होने पर वैसी वृत्ति रहे। सिद्ध सिद्धो समो भूतवा, सिद्धि या सिद्धि में सम, कार्य सिद्ध हो गया तो मौज, और कार्य सिद्ध नहीं हुआ तो मौज। ये है समत्वम, ये है समत्वम। कोई कहते हैं समता का अर्थ क्या है, ये हमें क्या राजी क्या नाराज है, हमें तो काम करना है जो भी है। अब हो गया तो जो हो गया हो गया, अब हम क्या करें? हमारे व्यापार करना हमारे हाथ में है, लेकिन उसमें नफा और नुकसान ये हमारे हाथ में नहीं है। उल्टा मूल पूंजी भी खो देते हैं हम, ऐसा होता है। तो अपने हाथ में वस्तु क्या है कि अपने करने वाली बात अपने हाथ में है। और देखिए थोड़ी थोड़ी अनुकूलता प्रतिकूलता तो दिन भर आती रहती है। अब वस्तु को लेकर के आ जाती है प्रतिकूलता, आदमी को लेकर के आ जाती है, आदमी की कोई क्रिया हमें अच्छी नहीं लगती है, कोई प्रतिकूलता होती है। ये अनुकूलता प्रतिकूलता होती रहती है। तो इसमें क्या है कि इसमें हमारी परीक्षा भगवान करवाते ही रहते हैं दिन भर दिन भर। तो हमें सम रहना चाहिए, हमारा विचार ये रहना चाहिए तो हम योगी हैं, योग करना है, योग में स्थित होकर के कर्म करना है, योग में स्थित होकर के करना है। भोजन भी करने में भी बैठे हैं तो उसमें भी योग। एक इसमें बात आती है साधकों में कि ये बात तो कहने में बड़ी सरल है कि
अपमान कर दे तो भी वैसे ही, मान कर दे तो भी वैसे ही, धन चला जाए तो भी वैसे ही, धन आ जाए तो भी वैसे ही, घर का कोई मर जाए तो भी वैसे ही, कोई जन्म जाए तो भी वैसे ही। तो कहने में तो बड़ी सरल है और करने में तो कठिन है। ये हम लोगों के एक मन में बात है, इसका निराकरण है बड़ा अच्छा। अगर इसको समझ लें तो ये बड़ा सरल हो जाता है। निराकरण क्या है? अब जैसे कोई बोला नहीं, लेकिन ये एक अंदर बात है बैठी हुई, ये आज कह तो देते हैं, सुन भी लेते हैं और दूसरों को भी कह देते हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि कोई मर जाए और कोई जन्म जाए तो दोनों में ठीक हो? कोई धन चला गया आ गया तो ठीक है, अब किसी ने निंदा कर दी तो भी ठीक है, प्रशंसा कर दी तो भी वैसा ही है। तो इसमें एक बात है जो संतों की बताई हुई, वो ये बात है कि ये जितने भी है ये हम तक नहीं पहुंचते, क्योंकि हमारा स्वरूप पहले से सम है, हमें कुछ नया करना नहीं है। एक तो क्या होता है अपने आप को बदलना, तो एक होता है अपने आप को समझ लेना। तो बदलने में हम सबको दिक्कत होती है कि आज तक तो ऐसा ही होता रहा है, अब एकाएक कैसे बदल जाएंगे। तो यहाँ बदलने वाली बात है, उसमें हम निराश होते हैं। नहीं है तो भाई बड़ा साधक है, जद है, ठीक है, और ए तो महाराज जी है जना ए समरे हुए। हाँ, हम मैं लोग तो संसारिया तो होना ही है। ये बात को मिटाने के लिए संतों ने एक उपाय बताया, बड़ा सरल, समझ ले तो एकदम से शांति मिल जाती है कि नहीं नहीं ये तो बड़ा सरल है। कैसे? कि हमारा स्वरूप है वो सम रहता है, हमारे तक ये पहुंचते नहीं, न राग पहुंचता, न द्वेष पहुंचता, न मान पहुंचता, न अपमान पहुंचता, ये हमारे मन बुद्धि इंद्रियों तक ही रहते हैं। हमारा स्वरूप है वो तो ठोस है, वो तो सत है तो सत ही है, वो चेतन है तो चेतन ही है, और वो घन है तो घन ही है। अब घन में कोई चीज कैसे घुसेगी? अब मान लो लोहे का एक पिंड है, तो उसमें कोई चीज घुस सकती है क्या? ऐसे हमारा जो चेतन स्वरूप है उसमें मृत्यु नहीं घुस सकती क्योंकि सत्य है, उसमें अज्ञान नहीं घुस सकता क्योंकि वो चेतन है, उसमें दुख नहीं घुस सकता क्यों कि वो आनंद स्वरूप है। तो अगर हमें ये बात समझ में आ गई तो बड़ी दृढ़ता आ जाती है, अरे फिर कुछ नहीं, ये तो मन बुद्धि का खेल है, अपने इसमें सुखी दुखी होते ही नहीं है। हमने मान लिया कि ये तो मन को तो खुला छोड़ ही दो, क्यों कि मन वास्तव में यही है, जैसे ये है ना ऐसे मन है, ये मिट्टी पत्थर है ऐसे ही मन है, ये पूरा का पूरा ही महाभूतान्य अहंकार बुद्धि व्यक्त में उच्च इंद्रिया जैसे गम च, ये जितना है सब का सब जड़ है, जड़। तो वास्तव में निंदा स्तुति भी जड़ है, और इसको महसूस करने वाला जो मन है वो भी जड़ है, पर इस पर शासन करने वाला जो स्वयं है वो चेतन है, उसमें ये सब पहुंचता नहीं। हम लोग जो ये सोचते हैं ना भाई स्वाद कैसे छूटे, इसमें ये एक बहुत बड़ा हमारे संबल है कि ये जीव तक ही पहुंचता है, बस हम तक जाता ही नहीं है। न तो बुरा स्वाद जाता है, न अच्छा स्वाद जाता है। ममता, क्षमा करें, ये मान और अपमान ये हम तक नहीं पहुंचता। अब हमने क्या किया कि यही मैं हूं, मन ही मैं हूं, बुद्धि मैं हूं, तो ये शरीर ही मैं हूं, तो क्या है हो तो रहा है वो बुद्धि में हलचल, हम अपने में हलचल मानते हैं, हो रही है वो मन में हलचल, हम अपने में मानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संबल है, अगर हम इसको ठीक समझ लें कि नहीं हम तक नहीं आता, तो एकदम से शांति मिल जाती है। कि मान अपमान मन में हुआ, हम मान लेते हैं मैं दुखी हो गया, मैं सुखी हो गया। अगर हमने ये स्वीकार कर लिया कि हम तक जाता ही नहीं, तो मन में हलचल भी हुई तो घबराता नहीं है, ये तो मन में ही हुआ। अच्छा, संसार में इतनी हलचल हो रही है, हमारे कोई दिक्कत होती है क्या? ये मन की हलचल है, संसार में ही हो रही, क्योंकि शरीर और संसार एक ही है, हम तक पहुंचती नहीं। अब आप बताइए, जो समता पहले से है
अगर वो हमें पता लग जाए तो हमारे में कितनी एक दृढ़ता आ जाती है। नहीं तो कमजोरी रहती है, नहीं क्या हो उसका है, मरे जना तो दुख वही है, और धन जावे जना तो दुख वही है, आवे जना तो अच्छो लागे ही है। तो ये बात क्या है, ये सब मन बुद्धि तक का खेल है। हमें पता लग गया कि अरे हम मन बुद्धि नहीं है, मन बुद्धि तो संसार का मामला है, इसमें हलचल हो भी गई और हमने ये कहा कि मुझ में नहीं हुई, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। भगवान तो हमारी वास्तविकता को जानते हैं, भगवान खुद ही है। मैं कर रखा है इसलिए हम दुखी होते हैं, भगवान ही बैठे हैं। तो भगवान तक पहुंचता है क्या ये मान अपमान निंदा स्तुति? तो अहम आत्मा गुड़ा कैसे, भाई तेरे रूप में मैं ही बैठा हूं, इसको स्वीकार कर ले तो बस अभी सिद्ध पुरुष अभी। और मान अपमान हो जाए और उसका असर भी पड़ जाए तो कहां पड़ा? मन बुद्धि में। तो संसार का असर संसार पे ही पड़ा, हम तक पहुंचा ही नहीं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर इस पर हम लोग अभी विचार करके और निश्चय कर लें तो वे निराशा नहीं आएगी। अरे वहां पर तो असर पड़ गया, थार पर पड़े को नहीं हो, मन बुद्धि तक ही आए हुए, थार पर पड़ी कौन से गए। अब इतना घन है जो सच्चिदानंद घन, घन क्यों लगाया? इसमें कुछ घुसता नहीं, संसार अंदर घुस ही नहीं सकता। इसलिए हलचल भी हो जाए तो साधक ये न माने कि मारे तो हलचल होगी, सारे को नहीं हुई, मन बुद्धि में हुई है। और संसार में कोई तो गीता पाठ कर रहा है और कोई पशुओं को मार रहा है, हमारे क्या फर्क पड़ता है? संसार में आग लग रही है, कहीं आंधी चल रही है, कहीं बरसात हो गई, हमारे क्या फर्क पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता? कि हम कहते हैं ये संसार में हो रहा है। अब अगर हमने स्वीकार कर लिया कि मन बुद्धि भी तो संसार ही है, इसमें असर पड़ा है, तो मैं क्यों परेशान होता हूँ? तो बहुत बड़ा काम हो गया। नारायण नारायण। महाराज जी, ये नारायण बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने, बहुत ही दामी बात बताई। ये उतर जाए तो जीवन में आनंद ही आनंद है। मैं तो मानता हूँ उतर जाए स्वरूप की क्या? स्थिति। ये तो उतर गई। महाराज जी, ये इसको पक्की करने के लिए साधक संजीवनी का कौन सा अध्याय या श्लोक बार बार देखें, मनन करें ताकि ये उतर जाए? ये भगवान साफ साफ कहते हैं कि ममई वांसो जीवलोके, तुम मेरे अंश हो। तो वास्तव में अगर हम भगवान के अंश माने तो अब इसमें भी नहीं घुस सकता ये सब, क्योंकि वो सच्चिदानंद घन है। और यदि भगवान खुद ही बैठे हैं, अहम आत्मा गुड़ा कैसे, तो भगवान में तो मान अपमान निंदा स्तुति का कोई असर होता ही नहीं। ये हम खुद बने बैठे हैं इसलिए है। तो इसलिए अब आज के बाद, इसी क्षण के बाद ये निर्णय करें कि अगर असर भी पड़ता है तो मन बुद्धि पर पड़ा, मेरे तक ये चीज नहीं पहुंचती, तो इसका बहुत बड़ा लाभ है। और इसमें कोई अभ्यास नहीं है, ये तो आज तक पता ही नहीं था। अरे इसमें अभ्यास थोड़ी है कि मुझ पर असर नहीं पड़े, मुझ में मैं सच्चिदानंद घन हूं, मैं सच्चिदानंद घन हूं। अभ्यास नहीं है, ये तो आज तक बात ही नहीं पता थी। हम तो सोच रहे थे हम पर असर पड़ रहा है, अब पता लगा यार हम तक तो पहुंच ही नहीं सकता, ये तो मन बुद्धि में है। यार मन बुद्धि संसार है। अब संसार की चीजों को आप कैसे रोक देंगे? ये तो परिवर्तनशील है। इसमें कभी यज्ञ होगा तो कभी लड़ाई होगी, कभी ब्याह होगा तो कभी कोई मर जाएगा, तो हमारे असर नहीं पड़ेगा। क्यों? कि वो संसार में हो रहे। अब हमने निर्णय ये कर लिया कि अरे सच्ची बात तो ये है कि ये तो मन बुद्धि में होते हैं, और हमने अपने में मान करके और बड़ा अपना नुकसान किया आज तक, पर पता ही नहीं था, किसी ने बताया ही नहीं। अब महाराज जी ने हमको बता दिया, भगवान ने बता दिया, तुम तो मेरे साक्षात अंश हो, तुम तक कहाँ पहुंचता है ये सब संसार की चीजें। नारायण नारायण। नारायण। वस्तु और व्यक्ति, इनके द्वारा अनुकूलता प्रतिकूलता का हमारे दिन में कई बार अनुभव होता है, वस्तुओं को लेकर के और व्यक्तियों को लेकर के। तो महाराज जी ने ये कहा कि हम अनुकूलता प्रतिकूलता होती रहे तो उसमें हमारे क्या काम है कि हम सम रहें। ये स्वयं का विचार होता है ना, तो हमें तो योग करना है, और योग में स्थित होकर कर्म करो, कोई भी काम करो। तो उसमें महाराज जी ने एक बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया इस विषय में, समता के विषय में, कि हमारे
विषमता सामान्य रूप से तो और तरह की कई आती रहती है, छोटी बड़ी, पर भोजन करते समय हम बैठे हैं तो उसमें भी महाराज जी ने कहा योग में स्थित होकर भोजन करो। कि योग में स्थित होकर भोजन क्या करें कि हमारे सामने कभी अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, कभी नमक कम आता है तो और कभी मिर्ची ज्यादा आ जाती है तो हम हल्ला करने लग जाते हैं कि नमक ही नहीं डाला, क्या किया। हाँ? तो भाई जी के एक आती है बात कि नमक ज्यादा था, भाई जी सारा सब साग खा गए। तो गए आज तो बनाने वाले ने सोचा कि आज तो स्वाद बहुत बढ़िया, भाई जी खुश हो गए, हाँ बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा बचा था कि आज कैसा टेस्ट है भाई जी का, थोड़ा प्रसाद मैं भी चख लूं। चखा तो नमक से भरा हुआ था। तो भाई जी बोले ही नहीं। तो कहने का मतलब ये अब उनकी सोच वो जाने भाई क्या है, पर मतलब है कि है। उनकी यही सोच है, हम तक पहुंचता ही नहीं। बहुत बढ़िया। तो उनको क्या असर होगा बताइए। और ये जो है ना सुख दुख है समेकृत, तो महाराज जी कहते हैं समता में रहो, समता में रहो। ये बात अगर अभी अभी हमारे समझ में आ जाए कि हम तो पहले से समता में ही हैं हाँ और हम विषम हो ही नहीं सकते, तब क्या होगा। ये तो सारी विषमता संसार में हो रही है, तो वो होनी बंद हो जाएगी। क्यों? सही बात है। कि वहां तक पहुंचता ही नहीं, सुखी दुखी होता ही नहीं। तो अब वहां पर जा करके क्या करें। और संसार में तो आप बदल नहीं सकते, यहाँ मरेगा भी जन्मेगा भी, कोई सुखी भी होगा कोई दुखी भी होगा, किसी का मान भी होगा कभी अपमान भी होगा, इसको तो नहीं बदल सकते। लेकिन इस बात को समझ सकते हैं कि अरे हम तक पहुंचती ही नहीं, आज तक फालतू में ही फोड़ा दे क्या महाराज जी, क्या करे। क्या आज तक व्यर्थ में फोड़ा फोड़ा दे क्या। अरे आप आता ही तो पहुंचा ही को नहीं, बस इसी में एकदम आनंद हो गया, शांति हो गई जी। नारायण नारायण। तो कहा कि बात ये बताई बहुत कि हमें हर काम करते समय समता में रहनी चाहिए। समता है, महाराज जी राम राम। अनुकूलता आती है, कभी प्रतिकूलता आती है। अपने स्वाद दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, स्वास्थ्य की दृष्टि रखनी चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि में भी क्या करना चाहिए कि उसमें सेवन करते समय कि जैसे औषध का सेवन करते हैं वैसे भोजन भी औषध रूप से ले रहे हैं। कि शंकराचार्य जी महाराज का श्लोक कहा महाराज जी ने कि शंकराचार्य जी ने महाराज ने साधक पंचक 5 बातें बताई है साधकों के लिए। 5 बातें बताई है कि उसमें लिखा है कि व्याधि रूपी रोग की दवाई करनी चाहिए। ये व्याधि रूपी रोग है, एक भूख रूपी रोग है एक। अब इसकी दवाई करना चाहिए, 2 टाइम कर दो, 1 टाइम कर दो, 1 टाइम इलाज कर लो इसका। तो उसमें जो है कि स्वास्थ्य प्रद हो और औषध के रूप में उसमें डाल दिया। तो अब भूख लग गई, साधु है तो साधु के लिए भी बताया श्लोक में, और उसके लिए भी बताया, गृहस्थ के लिए भी बताया कि साधु है तो भाई ये भूख लग गई तो भाई कहीं जा करके भिक्षा लेके आ जाओ। तो अपनी मन चाही स्वादु वस्तु चीज की मांग नहीं करनी चाहिए, जो मिल जाए उसमें संतोष कर लें। तो शास्त्र विहित लेनी है, शास्त्र निषिद्ध चीज नहीं खानी है। शास्त्र निषिद्ध स्वास्थ्य के प्रतिकूल पड़े वो, स्वास्थ्य के प्रतिकूल पड़े वो मत खाओ। अनुकूल है उसमें, अनुकूल है स्वास्थ्य के लिए तो उसमें लेना दोष नहीं है। तो मानो महाराज जी ने ये दृष्टांत दे करके हमें ये बताया कि इसमें भी समता, समता में भी ये इतनी सावधानी है कि जो सामने परिस्थिति आई है उसमें संतोष। दवाई तो पानी जैसे जल है ऐसे ही सब चीजों में। साधुओं के लिए भिक्षा बताई और आप गृहस्थों के लिए क्या बताया कि जो मिल जाए उसको पा लिया। ऐसे ही परमात्मा की कृपा से जो मिले उसमें मस्ती रहेगी, कपड़ा जैसा मिला उसमें पहन लिया। तो सावधान बात बताई ना कि सावधान रहे, राजी नाराज नहीं होने वाली बात नहीं होनी चाहिए। बस यही है पूरा प्रवचन, यही है, हर्ष शोक न हो, राजी नाराज न हो। क्योंकि बताया ना डॉक्टर साहब ने कि हमारा काम तो बना बनाया है, समता तो पहले से ही है, तो हमें योगी बनना है, भोगी नहीं बनना है। गीता का योग बड़ा महाराज जी ने कहा विलक्षण है। अब गीता का योग बड़ा निराला है, बड़ा विलक्षण है, और पतंजलि योग दर्शन का योग अलग है। उसमें चित्त वृत्ति निरोध को, हठ योग को
तो गीता का योग और पतंजलि योग दर्शन बताया कि ये आसन है, प्राणायाम है, ये आंखें बंद करना, जैसे उसको मतलब निरोध चित्त वृत्तियों का, हाँ, तो और योग और गीता का योग क्या है? समत्वम योग उच्यते। ये गीता का सबसे श्रेष्ठ योग है। राग द्वेष नहीं, हर्ष शोक नहीं, न प्रहरिषेत प्रियम प्राप्य। तो प्रिय और अप्रिय, गर्मी और ठंडी का अनुभव तो होता है, पर उसमें राजी नाराज नहीं होता है। इंद्रियों के प्रिय और अप्रिय होते हैं, ऐसे करके महाराज जी ने कई बातें बताई है कि तो अब मूर्ख की बात बताई। मूर्ख ठीक तरह से बने, वही हर शोक न करें, सुखी दुखी न हो। ये मुझे सबसे बढ़िया लगी सत्संग की बात आज की। सुख हर सही जड़ दुख विल खाही, दो समय धीर धरई मन माए। आदमी जो भोगी होता है ना, वो मतलब इतना राजी नाराज होता रहता है, ऐसा मतलब दुखी विचलित हो जाता है एकदम से। तो पंडित लोग, बुद्धिमान आदमी क्या है, और धैर्य रखते हैं, धीरज रखते हैं, नाराज नहीं होते हैं। तो महाराज जी ने कई दृष्टांत दिए, उसमें सूर्य का दिया कि सूर्य उदय हो गया तो हम बहुत प्रकाश हो गया, काम करने लगते हैं। अब अंधेरा हो गया तो रोने लग गए। तो महाराज जी ने कहा कि कोई उपाय कर लो, बत्ती जगा लो। रोने की क्या बात है इसमें? ऐसे प्रतिकूलता आ गई तो घबरा गए, विचलित हो गए, तो ये तो मतलब जड़ मूर्ख आदमी की ऐसा होता है। दोनों में धीर होता है, वो योगी होता है। इनमें राजी नाराज होने वाला योगी नहीं होता है। कभी सुख आया, कभी दुख आया। तो महाराज जी ने बहुत बढ़िया बात बताई यहाँ कि भोगी आदमी रोगी होता है, दुखी होता है और दुर्गति में जाता है। महाराज जी भोगी, राम राम। बोलिए। अभी जो ये बता रहे थे डॉक्टर साहब की समत्व, हम तो पहले से समता में हैं, ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई। हाँ, उसके बाद जो हाँ। बात योग वाली बताई कि हमें राजी नाराज नहीं होना है, जी। तो पूछना क्या? इसमें एक हमारा ये प्रश्न जी, ये तो समझ में आया, लेकिन जब हम समत्व अपने समता में स्थित हैं तो नहीं है। लेकिन ये जो सावधान वाली बात है, जैसे हम भोजन करते हैं ना महाराज जी, तो अभी उन पे क्या नाम, भाई जी पर तो हम नहीं कुछ कहेंगे, उनको नमक मिला तो उन्होंने कुछ बोले नहीं, लेकिन शरीर को मतलब अपने शरीर के अनुकूल या शरीर को बनाए रखने के उद्देश्य से हमें चीजों की आवश्यकता है। इस निमित्त हमें कुछ बोलना चाहिए, कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? हालांकि राजी नाराज नहीं है, लेकिन ये हमारा दायित्व है कि नहीं? हाँ, नहीं, ये तो आप तुम्हें कह सकते भोजन हैं। अगर शरीर के हित की दृष्टि से अगर आप कहते हैं तो इसमें तो शरीर की सेवा हो रही है। लेकिन अगर आप स्वाद की दृष्टि से कहते हैं तो उसके लिए महाराज जी कहते हैं भाई, स्वाद की दृष्टि से कुछ भी मांगना भोग है, और शरीर के हित की दृष्टि से कुछ मना कर देना अथवा कुछ ले लेना, इसमें भगवान की आज्ञा है। इसको आप शरीर की सेवा समझकर कर सकते हैं। शरीर का भी हित करना है। संसारी है तो शरीर कोई अपना अलग से थोड़ी है। नारायण। जी महाराज जी, देखिए नारायण। कि आगे बात चली कि भोग के बाद में क्या होता है। आगे जो भोग करता है ना, उसके बाद में रोग होता है, ये पक्की बात है। भोगम रोग, भोगे रोग भयम। हाँ, भोगे रोग भयम हो। तो कहते हैं कि फिर इसका बढ़िया श्लोक बताया महाराज जी ने कि दुखे सुनो दिक में मना, सुखे सुविगत प्रिय, वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। तो अर्थ क्या है इसका नहीं याद है। तो हम सुख क्या है कि इसका अर्थ यह है कि दुख के स्वनुद्विग्न मना, ये बता रहे हैं स्थित प्रज्ञा के लक्षण बता रहे हैं भगवान। स्थित प्रज्ञा मतलब कर्म योगी के लक्षण बता रहे हैं। स्थित प्रज्ञा का ज्ञान योग नहीं होता है, स्थित प्रज्ञा अर्थ है कर्म योगी। कर्म योगी के लक्षण क्या है? तो दुख के स्वनुद्विग्न मना, सुख के सुविगत प्रिय। स्प्रिया नहीं रहती सुख में, हमारे क्या है, और मिले और मिले, सुख के सुविगत प्रिय, और उद्विग्न नहीं होता है दुख में। तो ये बात बताई। तो फिर क्या होता है, इसका परिणाम बताया कि विहाय कामान्य सर्वान उमा सरति निष्प्रिय,
कामना मन न रखे, कोई भी कामना न रखे, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही है, ऋषिकेश झाड़ी की बात बताई, सामने स्वयं ज्योति जी महाराज रहते थे। सेठ जी ने एक अपने जीवन भर में एक ही संत को पास किया, ये जीवन मुक्त है, सेवा करके लाभ ले लो। महाराज जी का मैं गया वहां पे, तो बोले कि महात्मा की क्या हो जाता है, क्या यूं यूं मिट जाती है, कि यूं होना चाहिए और यूं यूं दोनों ही खत्म हो जाती है, ये होना चाहिए। तो ये जीवन मुक्त है। संत माता पूछा ज्ञानी की क्या होता है, कि यूं यूं मिट जाती है, तो यूं 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 होना चाहिए, यूं नहीं होना चाहिए। ये लोगों को क्या है कि यूं यूं रखनी है ना, तब तो समता नहीं आई, यूं यूं रखने से समता नहीं आई। अनुकूलता में राजी हो जाते हैं, प्रतिकूलता में कितनी बार बताते हैं महाराज जी एक बात को, है ना, पक्की करना चाहते हैं एकदम से। तो एक ही बात को कहते हैं ज्यादा, पूरे प्रवचन में समत्वम योग उच्चते पर ही बात हो रही है, क्योंकि प्रश्न ये था योगी कैसे हो, तो महाराज जी सब तरह से वो योगी की परिभाषा ही कर रहे हैं जी। तो बताया कि क्या, एक तो बताया कि होना और एक करना। करना व्यापार करना, खेती करना अपना काम है, कोई काम करते हैं, लेकिन होना हमारे हाथ में नहीं है। अब होना हाथ में ले ही नहीं सकते हम, एकदम बात है। तो अपने क्या, अपना काम क्या आया कर सकते हैं, होने और न होने में, सिद्धि होने में और न होने में हमारे में समता रहनी चाहिए, विकार निर्विकार रहना चाहिए, ये बात बताइए। तो ये अब देखो, अब जो हम ये सत्संग करते हैं कि योगी वाली बात हमें अगर अच्छी लगी है महाराज जी की, तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए कि ये पक्का हम विचार कर ले, पक्की बात अनुष्ठान करें कि ये तो हमें ये काम करना है। और इसमें क्या है, हमें सत्संग जो करते हैं उसमें खुराक मिलती है, हमें नई नई युक्तियां मिलती है। और महाराज जी ने आज तो कहा कि नई युक्ति तो यही है आज के सत्संग की, कि योगी बनना है अगर आपको तो सावधान रहना पड़ेगा। अगर आपको योगी बनना है तो सावधान नहीं होना पड़ेगा, दिल में जागृत रहिए बंदा, तो सुखी दुखी न होंगे हम, सुखी दुखी न होंगे। अब सुखी, तो अगर सुखी दुखी हो गए तो गफलत हो गई, जागृति नहीं रही है, फिर सावधान नहीं रहे। सावधानी तो हरदम रहनी पड़ेगी। मतलब है कि जैसे कहते हैं कि विद्यार्थी को तो अगर पढ़ना है व्याकरण, तो उसको तो मरना ही अपना मारना ही पड़ेगा। अच्छे जो बताया कि पूजा है, ये तो ये काम है, तो पूजा है, ये सभी तो सत्संग करने वाले हैं, अच्छे सज्जन है, और नित्य कर्म तो करते ही हैं। थोड़ी थोड़ी देर के लिए भजन स्मरण करना, समय पर काम धंधा कर लिया, जैसे बताया ना कि सुबह तो भजन साधन किया और जा करके फिर झूठ कपट की, बताया डॉक्टर साहब ने कि झूठ कपट की, तो वो साधक नहीं है, वो साधक नहीं है। साधक तो वो है जो हरदम सावधान रहता है, वो परमात्मा तत्व प्राप्त करना चाहता है, प्रेम दर्शन करना चाहता है, उसको साधन हरदम होता है, खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, बोलने में, बैठने में। महाराज जी को देखते थे इतनी, मतलब हरदम सावधान, हरदम, कैसी भूल नहीं है, प्रवचन देते हैं तो कहीं भूल नहीं है, उनका सावधान होना नहीं पड़ता। हाँ। क्योंकि समता में स्थिति हमारी पहले से है, इस बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब आप और हम सब कर सकते हैं, इसमें कोई अभ्यास नहीं है कि भाई बुद्धि से याद रखें। एक बार हमें पता लग गया धन कमाना है, ये उद्देश्य बन गया, तो अब उसके लिए ग्राहक से कैसे बात करनी है सीखना नहीं पड़ता, क्योंकि उद्देश्य है धन कमाना है। तो ग्राहक अगर गुस्सा करे तो भी वो नहीं नहीं जी, चीज तो आई है, देखो दाम है बाजार से भरा कम है और चीज बढ़िया है, तो अब वो गुस्सा करे तो भी वो एकदम, क्यों, उद्देश्य पहले बन गया, अब उसको अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। ऐसे हमने अगर उद्देश्य बना लिया कि हमको तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है, और फिर हमें ये फार्मूला मिल गया कि हम तो पहले से सम है, तो बस काम बन गया। बस अपना निश्चय था, इसीलिए हमको ये फार्मूला मिला कि भाई समता हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हम तो पहले से हैं ही सम, हमारा स्वरूप ही सम है। विषमता तो मन बुद्धि में आ रही है, तो इससे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो संसार है, संसार की विषमता आप कब तक मिटाएंगे और कैसे मिटाएंगे? और वास्तव में संसार है ही उसका नाम जो विषम है, तो बाकी सब तो परमात्मा ही है, संसार है ही विषम।
इसलिए हम पहले से ही सम है। इस बात में बहुत ताकत है, इस बात में इतनी शांति मिल जाती है। ओ, आज तक तो मन बुद्धि के हलचल को ही हम अपनी हलचल मान रहे थे, अब नहीं, आज के बाद, इस क्षण के बाद नहीं। इसका अर्थ ये नहीं होता कि वाचक ज्ञानी बन जाए कि नहीं हम तो सम ही है, अब हम चाहे कुछ भी करें। तो ऐसा होगा तो ब्रह्म ज्ञान जाने और नहीं कर्म दिए छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए, वो ऐसा नहीं। पर जो सच्चा साधक है वो इस बात को स्वीकार करके उसको बल मिल जाता है, और उसके द्वारा होगा ही नहीं। जैसे इन्होंने कहा महाराज जी के चलने में, फिरने में, बोलने में, तो वहां पर कोई सावधानी रखनी नहीं है, वहां पहले से अनुभव है कि हमारे में विषमता है ही नहीं, तो उनके द्वारा ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपने स्वरूप में न कामना है, कामना के बिना गलत हो नहीं सकता, न ममता है तो ममता के बिना भय नहीं हो सकता, विकार नहीं हो सकता। शरणानंद जी महाराज कहते हैं ममता रहित जीवन स्वतः निर्विकार है, कामना रहित जीवन स्वतः ही दुख रहित है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। नारायण। तो थोड़ा सा और रह गया, इसमें बताया कि अच्छा मंदा, वो कभी ऐसा तो कोई मिलेगा ही नहीं कि मंदा ही मंदा करने वाला है, कोई ना कोई तो नित्य नेम तो किसी के कुछ ना कुछ तो है ही। पर साधक की बात बताएगी, साधक कभी मंदा काम करता ही नहीं है, करता ही नहीं है, और कभी हो जाता है तो बड़ा पश्चाताप होता है, उसको बड़ा दुख होता है। एक दो बार हो गया तो हो गया, तो पश्चाताप, भूल मिट जाती है, बस हो गया। साधन के लिए हमें क्या है कि जैसे आप वृंदावन की रहते हैं, वृंदावन का सत्संग था, तो बोले कि यहाँ तो मतलब बहुत सावधानी रखनी है, साधन हरदम साधन करना है। और गंगा जी के कोई तट पर रहते हैं, कोई अयोध्या रहते हैं, तो महाराज जी उनकी भी बात बताई, तो उनको सभी को ये बात बताई है कि सावधान रहें, जिसमें गड़बड़ी न हो जाए। ये बात बहुत बात है। ये योगी होने की बात पूछी तो भाई बता दी कि अनुकूलता प्रतिकूलता, सर्दी गर्मी वायु, ये तो आते रहेंगे, ये तो चलते रहेंगे। संसार में सभी आदमी अनुकूल नहीं होते हैं सबके, सभी प्रतिकूल भी नहीं होते हैं, तो कोई ठीक है कोई बेठीक है। अपने उनमें क्या है कि सावधानी विशेष रखें तो ठीक हो जाएगा। छठे में भी महाराज जी ने उड़ते उड़ते ये कहा, छठे अध्याय में भी क्या बताया, यदा इनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प से आरुरुक्ष और मनेर योगम कर्म का योगारूढ़ से, यदा पदार्थों और क्रियाओं में, यदा इनेन्द्रियार्थेषु न कर्म, पदार्थों और क्रियाओं में, व्यक्तियों में कहीं आसक्ति न हो जाए। तो छठे अध्याय में भी ये कहा कि यदा इनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी, नहीं योगी की बात है। योगी शब्द किस में आया? योगारूढ़ हो गया ना, योगारूढ़ तो हो गया, योगी है। ये 8वें हाँ। अध्याय का लास्ट नंबर श्लोक बोला था, 8वें 8वें अध्याय का अध्याय तो का। बोला था, 8वें अध्याय का तो बोला था योगारूढ़ का मतलब हाँ। योगी, योग में आरूढ़ हो गया। तो ये छठे अध्याय में भी क्या कहा, 8वें अध्याय में भी योगी नाम अपनी सर्वेशा मद गते नांतरात्मना श्रद्धावान, योगी नाम अपनी सर्वेशा, ये तो उसमें बताया 8वें में। वो कौन सा है? 28वां श्लोक, वेदेषु यज्ञेषु वेदेषु तपस्सु सर्वेषु, हाँ, यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यम फलम प्रदिष्टम योगी परम स्थान, योगी शब्द आया है। तो भगवान ने क्या आज्ञा दी है कि तुम भी योगी हो जाओ, अपने को भी कहा तुम भी समता वाले हो जाओ, तुम भी योगी हो जाओ। भगवान ने आज्ञा दी है, भगवान की आज्ञा के अनुसार करो तो भगवान की कृपा से आपके हो जाएगा। आज्ञा के अनुसार हम चलना तो शुरू कर दें तो काम तो भगवान करेंगे अपना, हमारे हाथ की बात नहीं है कि हम, हमारी जो पास में क्षमता है उसका हम अनुभव कर लें, तो भगवान की कृपा से हो जाएगा। तो महाराज जी ने क्या कि कृपा के अनुसार चलो, भगवान की कृपा के अनुसार चलो। महाराज जी राम राम। राम राम महाराज राम ने राम। आपका सत्संग सुना के ना हमारे ऊपर बहुत कृपा की है। ऐसा लगा मुझे आज सत्संग से कि मेरे अंदर करोड़ों गुना सुधार हुआ आज के सत्संग से, सच बता रहा हूँ वाह आपको। वाह, क्या बात महाराज है, आनंद हो गया। तो डॉक्टर साहब का एक है ऐसा। डॉक्टर साहब हम लोग पहले भी ना महाराज जी के थका भी आपका सुनते थे तो हम लोगों को ऐसे लगता था जैसे महाराज जी वापस हमको समझा रहे हैं, ऐसे लगता था। महाराज जी समझा रहे हैं, और कौन समझा रहा है? ये और कोई आज भी व्यक्ति थोड़ी वैसे समझा सकता है। आज भी वैसे ही लगता है आपके अंदर।
हाँ तो डॉक्टर साहब का सत्संग चलता है, इनको कई समय चलता है इनका, तो आपको इनका लिंक भेज देंगे। हाँ, दिन में तो 2-3 बार 2-3 बार चलता है। हाँ ठीक है। राम राम, आपका राम राम, सत्संग राम दीजिएगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा भाई साहब। राम राम, नारायण नारायण, लो नारायण इनको नारायण। बताइए डॉक्टर साहब को बताइए। लो ये कह रहे हैं माता जी, दूसरे माता जी करेंगे आपका सत्संग बहुत अच्छा। नारायण नारायण, सबको प्रणाम। ये महाराज जी का ही सत्संग है, मेरा कुछ नहीं नहीं है। नहीं नारायण। नहीं, महाराज जी का ही है, सुन रहे हैं। हाँ, और वही ये बोल अपने, रहे हैं, दूसरा कोई नहीं है। नहीं नहीं, महाराज जी वही। का ही है। आप खोले ना इसको, ये बोल रहे हाँ हैं तो ना, खोले, वो भी तो खोलते हमारा हैं। सुना हुआ है तो आपकी सेवा में रख दिया, और आपके नहीं, जिज्ञासा है इसलिए भगवान भेज देते हैं, हमारे भी फायदा होता है।